Yes, good evening, good evening, good evening. Very, very good evening. तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ना भाई, तुम्हारा एचएपी खत्म, एचएपी बचा है, फार्मास्यूटिक्स खत्म, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री खत्म, राइट। और कौन सा खत्म हो गया? फार्माकोग्नोसी खत्म, है ना। तो एचएपी और सोशल फार्मेसी बचा है। तो एचएपी का अब हम उल्टा चलेंगे, लास्ट चैप्टर से आगे की तरफ। ठीक, लास्ट चैप्टर कौन सा है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका है लेक्चर नंबर 1। ठीक, लेक्चर नंबर 1। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या देखना है ध्यान से देखो। एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, प्रेगनेंसी और पार्चुरेशन। एक या दो क्वेश्चन इसमें से बनता है ना। एक या दो क्वेश्चन 100% बनता है। ठीक है, चलो भाई, इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक, जिसमें ह्यूमन स्पीसीज एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करता है। मींस जैसे होता नहीं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, किसके? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू। ठीक, सिस्टम में प्राइमरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। दोनों में प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट। जैसे मेल की बात किया जाए तो मेल में मेल गैमीट होते हैं, फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल गैमीट। मेल गैमीट स्पर्म को बोलते हैं, ठीक है, और फीमेल गैमीट एग को बोलते हैं। ठीक, स्पर्म जब एग को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है। इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक, इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। गैमीट्स आर कैरीड टू स्पेसिफिक साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन। जो गैमीट्स हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, है ना, स्पेसिफिक साइट पे फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंचते हैं। जैसे सिंपल सी बात समझो, ठीक है, यहां पर ये एरिया वजाइना का, है ना, ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे फ्रिम्बी है, और फ्रिम्बी क्या करती है? ओवरीज को, ये क्या है? ओवरी, है ना, ओवरी को होल्ड करके रखती है। ठीक, यहां पर ये इस तरह से ये ओवरी है। जब इंटरकोर्स होता है ना, इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म जो है यहां से चलते हैं। ठीक, और ओवुलेशन में ओवरी से एग निकलता है। स्पर्म को हम मेल गैमीट बोलते हैं, और यहां से एग को हम फीमेल गैमीट बोलते हैं। क्लियर? तो जब इंटरकोर्स होता है तो ये स्पर्म इस यूट्रस को क्रॉस करते हुए फैलोपियन ट्यूब में आता है। यहां से ये भी इधर से निकल के यहां पे पहुंचता है, और इधर जो बीच का पार्ट है फैलोपियन ट्यूब, यहां पर ये एग रहता है, और ये स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है। ठीक, तो यहां से मेल और फीमेल स्पर्म यहां पे एक साथ इकट्ठा होते हैं, और उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, और ये बन जाते हैं जाइगोट। क्लियर? जाइगोट बना। उसके बाद ये जो जाइगोट है, ये इसी रास्ते से होते हुए यहां पे ये है एंडोमेट्रियम। क्या है?
एंडोमेट्रियम, ये यूट्रस की इनर वॉल है। क्या है? इनर वॉल है। ठीक है, तो ये जो गैमीट है ये आता है और यहाँ ये जो जाइगोट है यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाता है। क्या होता है? इम्प्लांट, है ना, मतलब यहाँ पे आके स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है यहीं पर। और 9 महीने 9 मंथ ये यहीं पर रहता है। इसी को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशनल पीरियड। ठीक, 9 मंथ। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता। तो स्पर्म वजाइनल रूट से फैलोपियन ट्यूब में और एग फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। तो कहां पे फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब के मिड पार्ट में, जिस पार्ट का नाम होता है एम्प्यूला। क्या होता है? एम्प्यूला। जब आगे हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो सारी डिटेल और देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो जाइगोट होता है वो आता है और कहां पे? एंडोमेट्रियम में, यहां पर स्टिक हो जाता है। ठीक, उसके बाद गोनैड्स आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गोनैड्स क्या होते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं गोनैड्स। ठीक, प्राइमरी, जैसे गोनैड्स में क्या आएगा? टेस्टिस, टेस्टिस, है ना, मेल के केस में टेस्टिस आएंगे और फीमेल के केस में ओवरी आएंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? गोनैड्स बोलते हैं। ठीक है, ये फिर मेल पेयर ऑफ टेस्टिस, मेल गैमीट किस, मेल गोनेड्स किसको बोलेंगे? पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल्स में 2 टेस्टिस होती हैं, है ना, जिनको जो स्पर्म को रिलीज करती हैं, और इन स्पर्म को क्या बोलते हैं? मेल गैमीट बोलते हैं। फीमेल्स में पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, है ना, पेयर ऑफ ओवरी, एक ओवरी ये और एक ओवरी ये, पेयर ऑफ ओवरी जो ओवा या एग रिलीज करते हैं, जिनको हम फीमेल गैमीट बोलते हैं। ठीक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन रिप्रोडक्शन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, है ना, तो रिप्रोडक्शन लाइफ को आगे कंटिन्यू करने में मदद करती है। ठीक, ये उसी का जस्ट हिंदी है, जो अभी हमने आपको समझाया ना, ये उसी का हिंदी है। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कहे कि पुरुष प्रजनन तंत्र की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन जो कि क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, है ना, और सिक्रीशन फॉर द मेल हार्मोन्स। मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन के लिए क्या करते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली ये स्पर्म है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म को प्रोडक्शन के लिए, स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना, और सिक्रीशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में गोनैड्स आते हैं, गोनैड्स यानी टेस्टिस, ठीक है, और फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स आती हैं, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, जो डायरेक्टली कोई मदद नहीं करते, लेकिन ये सहायक होते हैं, डायरेक्टली कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ये हेल्प करते हैं। जैसे बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, है ना, लुब्रिकेशन, नरिशमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में मदद करते हैं, उनको हम एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है? आपके टेस्टिस आते हैं, है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आते हैं? टेस्टिस, ठीक, जिनको हम मेल गोनैड्स बोलते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? मेल गैमीट यानी स्पर्म को प्रोड्यूस करना। ठीक है, दूसरा, और टेस्टिस का क्या काम है? टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन, इसका सिक्रीशन करना। साथ में रेस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। जो टेस्टोस्टेरोन है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मेल्स में क्या है? जैसे दाढ़ी का निकलना, मूछों का निकलना, शरीर में बाल आने, है ना, ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अच्छा, फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो स्पर्म नहीं प्रोड्यूस करती। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन असिस्ट ट्रांसपोर्ट, नरिशमेंट या इजाकुलेशन ऑफ स्पर्म। जैसे सेमाइनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, यूरेथ्रा हो गया, पेनिस हो गया। ये क्या है? ये सहायक ग्लैंड है। क्या है? सहायक ऑर्गन्स होते हैं।
ठीक। उसके बाद भाई सिंपल सी बात है ना, अब दिमाग में आएगा कि पेनिस ये तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होना चाहिए। प्राइमरी वो है जो स्पर्म, ये केवल मीडियम है स्पर्म के रिलीज करने का, स्पर्म के रिलीज करने का या इंटरकोर्स करने का मीडियम है खाली, है ना। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या है, जो स्पर्म को रिलीज करे, जैसे कि टेस्टिस। बिना टेस्टिस के इसका कोई मतलब नहीं, अगर स्पर्म नहीं रिलीज होता तो क्या करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, फिर क्लासिफिकेशन की बात करें, पुरुष जनन अंगों के वर्गीकरण यानी मेल जेनाइटल ऑर्गन्स की, तो मेल जेनाइटल ऑर्गन्स क्लासिफाइड होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल जेनेटिलिया, है ना। क्या बोलते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल की बात करें जो बॉडी के बाहर आउटसाइड रहते हैं, आउटसाइड में स्क्रोटम हो गया, है ना, जिसको अंडकोश बोलते हैं, जिसके अंदर टेस्टिस रहती है। भाई ये टेस्टिस है, ऊपर से ये कवरिंग रहती है, इसी कवरिंग को क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। और इसी के आगे पेनिस रहता है ना, और यूरेथ्रा इसके अंदर रहती है। यूरेथ्रा एक पाइपलाइन है ना, जिससे दो चीजें, मेल्स के केस में यस प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, वो एक्सेसरी ग्लैंड में आती है ना, जो सपोर्ट करती है, जो रिलीज करती है फ्लूइड को, ठीक है। तो यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा दो चीजों को रिलीज करती है, इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म रिलीज होते हैं, है ना, और यूरिनेशन के टाइम पे यूरिन, यहां से ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है ना। क्या क्या होता है यहां से, इसका काम है यूरिन एंड स्पर्म रिलीज करना। फीमेल्स के केस में यही अलग है, फीमेल्स में यूरिन के लिए अलग और स्पर्म के लिए अलग रास्ता होता है, लेकिन मेल में स्पर्म और यूरिन के लिए यूरेथ्रा होता है, ठीक है। और पेनिस यानी इसकी बात करें तो ये केवल एक माध्यम है, मीडियम है, ठीक। ये सब बॉडी के बाहर रहते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। उसके बाद इंटरनल की बात किया जाए, है ना, इंटरनल जेनेटिलिया जो इंटरनल है रहते हैं, मींस अंदर रहते हैं, आंतरिक, जिनका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, है ना, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, जैसे टेस्टिस, है ना, स्क्रोटम के अंदर रहता है। एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकिल, इजाकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही कूपर्स ग्लैंड बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर। यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये मेल क्या है, मेल सेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। यहां पर ये तुम्हारा टेस्टिस है, ये क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस के ठीक ऊपर एपिडाइडमिस लगा है, क्या लगा है, एपिडाइडमिस। टेस्टिस के ठीक ऊपर एपिडाइडमिस है। टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करके वो छोड़ देता है एपिडाइडमिस के पास। स्पर्म का जो स्टोरेज है, मैचुरेशन और स्टोरेज, टेस्टिस का काम खाली स्पर्म को रिलीज करना है, स्पर्म का मैचुरेशन करना और स्पर्म को स्टोर करना एपिडाइडमिस का काम है। उसके बाद जब इजाकुलेशन होता है तो वही इधर यहां सेमाइनल वेस, यहां से ये जो तुम्हारी डक्ट ऑफ डिफरेंस है ना, वास डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है वास डिफरेंस, है ना, क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, है ना। वास डिफरेंस से होते 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 किधर आता है, यूरेथ्रा में आता है, यूरेथ्रा में आता है। यहां पर ये सेमाइनल वेसाइकिल है जो फ्लूइड, है ना, फ्लूइड को जनरेट करती हैं, वो फ्लूइड इसके साथ स्पर्म के साथ लग जाता है, जिससे स्पर्म को मूवमेंट में आसानी होती है। यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी सहायक होती है लुब्रिकेशन के लिए। फिर यहाँ पर कूपर्स ग्लैंड, दो कूपर्स ग्लैंड हैं, ये भी नरिशमेंट के लिए होती हैं, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, क्लियर। और उसके बाद ये यूरेथ्रा से होते हुए इसी रास्ते से यहाँ से इजाकुलेट हो जाती हैं। टेस्टिस पेयर्स में होती हैं, राइट। वास डिफरेंस देखो पेयर्स में है, यूरेथ्रा सिंगल है,
ठीक है, डक्ट ऑफ डिफरेंस भी बोलते हैं। ये तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। टेस्टिस बॉडी से बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए। गर्मी में भाई जैसे बॉडी का टेम्परेचर है, तुमने देखा होगा कि गर्मी में टेस्टिस यूजुअली लूज होते हैं और ठंडी में टाइट होते हैं, है ना। तो उनको टेम्परेचर, नयन सिंह डॉक्टर से मिलो यार, यहाँ पे इन सब चीजों का, यहाँ पे मैंने कहा ना, यहाँ पे कोई इलाज, गुप्त रोग का इलाज नहीं चल रहा है, ठीक है, कि किसी को कुछ हो जाता है तो क्यों होता है, वो डॉक्टर से मिलो जाके। यहाँ जो चीजें किताब में लिखी खाली उस पर फोकस करो, राइट। टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। अब ठंडियों में क्या होता है, ठंडियों में बाहर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, ठीक है। उसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इसीलिए टेस्टिस ठंडियों में सिकुड़ जाते हैं, बॉडी से चिपक जाते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर मिलता रहे। गर्मियों में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, तो बॉडी आपकी हीट हो जाती है। अगर बॉडी से चिपका रहेगा तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, इसीलिए वो बॉडी से दूर हो जाती है, ठीक है। तो गर्मियों में बॉडी से दूर और ठंडियों में बॉडी से नजदीक होते हैं, इसीलिए टेस्टिस, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात किया जाए, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे पेनिस की बात करते हैं, ये क्या है, एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूज्ड फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सिर्फ दो चीजों के लिए, एक यूरिनेशन के लिए और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, मींस मीडियम है ना, सिर्फ मीडियम। स्ट्रक्चर की बात करें, इसका जो मेन पार्ट होता है उसको सैफ्ट बोलते हैं। जो मेन पार्ट है इसका, जो मेन पार्ट आता है इसको सैफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैफ्ट, है ना, सैफ्ट। ये जो आगे का पार्ट होता है इसको ग्लैंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगे का जो उभरा हुआ पार्ट है उसको ग्लैंस बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये जो यूरिन और स्पर्म को ले जाने वाली डक्ट है, इसी डक्ट को यूरेथ्रा बोलते हैं, इस डक्ट को यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। टेस्टिस से स्पर्म को ले जाने वाली डक्ट को वास डिफरेंस, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इनको देखना, ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म, ठीक। स्क्रोटम, स्क्रोटम की बात करते हैं, यहां पर ध्यान से देखो, स्क्रोटम टेस्टिस के प्रोटेक्शन के लिए होता है। देखो ये टेस्टिस है, इसके ऊपर एपिडाइडमिस लगा है, टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन होके ये जो एपिडाइडमिस है यहाँ पे स्पर्म का मैच्योरेशन और स्टोरेज होता है, ठीक। अब ये जो टेस्टिस है, ये देखो, ये पोर्शन है स्क्रोटम का, ये पोर्शन है स्क्रोटम, है ना। ये स्क्रोटम का पोर्शन होता है। ठंडियों में ये एकदम चिपक जाएगा शरीर से, और गर्मियों में ये लूज हो जाता है। मेन रीजन बॉडी टेम्परेचर, ठीक। तो इसको बोलते हैं स्क्रोटम, है ना। ये एक फ्लैप टाइप का होता है जिसके अंदर टेस्टिस सुरक्षित होता है। काहे का बना है, सिंपली स्किन का बना हुआ होता है ना, सिंपल स्किन का बना हुआ होता है। तो स्क्रोटम सैक ऑफ स्किन, स्मूथ मसल दैट हाउस ऑफ टेस्टिस, हाउस होता है और बॉडी के आउटसाइड होता है, मेंटेन द टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी, है ना। बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है इसका टेम्परेचर, और उसी टेम्परेचर के लिए ये सीजन के हिसाब से ऊपर या नीचे, ठीक। कंटेन्स क्रीमास्टर मसल्स, जो टेस्टिस को ऊपर या नीचे, जो स्क्रोटम सैक है उसको बॉडी के पास या बॉडी से दूर लेके जाता है, उस मसल को क्या बोलते हैं, क्रीमास्टर मसल। क्या बोलते हैं, क्रीमास्टर मसल, ठीक है, जो बॉडी से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर रखने में मदद करता है, बॉडी स्क्रोटम को मूव करके। मेन फंक्शन टेस्टिस को प्रोटेक्ट करना और टेम्परेचर को रेगुलेट करना फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन।
एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस की बात किया जाए तो टेस्टिस क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल होता है मेल सेक्स हार्मोन के लिए, ठीक है। पेयर्ड ओवल ग्लैंड्स होती हैं, है ना, टेस्टिस क्या 2 ग्लैंड होती हैं, किस तरह की, वॉलनट शेप्ड की, कैसी, जैसे वॉलनट होता है, अखरोट होता है ना, अखरोट शेप्ड की ये होती हैं, और कहां पे, स्क्रोटल सैक में होती हैं। कंटेन्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौर, जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है टेस्टिस के अंदर, है ना, टेस्टिस के अंदर इस तरीके से, इस तरीके से क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और इन्हीं के अंदर होती हैं लीडिंग सेल्स, यहीं पर होती हैं लीडिंग सेल्स, ध्यान रहे, लीडिंग सेल्स होती हैं जो मेल सेक्स हार्मोन, जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करते हैं। यहीं पर लीडिंग सेल्स होती है टेस्टिस में, जो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती हैं, ठीक। फंक्शन टेस्टिस का क्या है, फंक्शन होता है स्पर्म का प्रोडक्शन और मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन, क्लियर। उसके बाद कवरिंग की बात किया जाए, इनकी कवरिंग भाई 3 लेयर की कवरिंग होती है, एक ट्यूनिका वेस्कुलोसा होता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है, ट्यूनिका वेजिनेलिस होती है। जो ट्यूनिका वेजिनेलिस होती है सबसे बाहरी लेयर होती है, ट्यूनिका वेजिनेलिस सबसे बाहरी लेयर होती है ना। ये देखो, ये सिंपल सी टेस्टिस है, ठीक। तो ट्यूनिका वेजिनेलिस, ये देखो, ये जो लेयर है, ये जो बाहर की लेयर है, इसको ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलते हैं, ठीक। मिडिल लेयर बीच में जो लाल रंग की है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। अंदर की वेस्कुलर लेयर होती है, जहां पर ब्लड सेल्स की सप्लाई होती है, ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसको हम ट्यूनिका वेस्कुलोसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनकी कवरिंग की बात होती है, जो प्रोटेक्ट करके रखती है किसको, टेस्टिस को, ठीक। अब इंटरनल की बात करें, इंटरनल सिस्टम की, तो इंटरनल सिस्टम में भाई टेस्टिस के ऊपर क्या रहती है, टेस्टिस के ऊपर एपिडाइडिमिस होती है, जो क्वाइल्ड ट्यूब होती है, लगभग 6 मीटर लंबी। अगर उस क्वाइल्ड ट्यूब को अनक्वाइल कर दिया जाए तो 6 मीटर, तुम बहुत ज्यादा 1.5 मीटर के होगे, सोचो तुम्हारी लंबाई से 4-5 गुना ज्यादा, है ना। तो क्वाइल्ड ट्यूब 6 मीटर लॉन्ग अगर अनक्वाइल किया जाए, अटैच रहती है सभी टेस्टिस से। स्पर्म मैच्योर एंड गेन मोटिलिटी ओवर 10 से 14 दिन, इसमें लगभग 10 से 14 दिन में जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर मींस वो बड़े हो जाते हैं, मोटाइल हो जाते हैं। फंक्शन क्या होता है, इजाकुलेशन के समय, जब तक इजाकुलेशन नहीं होता है, स्पर्म नहीं निकलते बाहर, तब तक उनको स्टोर करके रखना, साथ में स्पर्म का मैच्योरेशन करना। तो स्पर्म शुक्राणुओं का संग्रह और परिपक्वता कहां पर होती है, एपिडाइडिमिस में। फिर अगला आता वॉस डिफरेंस, भाई तुमको दिखाया मैंने कि जैसे टेस्टिस थी, टेस्टिस के ऊपर इस तरीके से जोंक की तरह एपिडाइडिमिस लगा हुआ है, इसी एपिडाइडिमिस से वास डिफरेंस निकलता है। ये वास डिफरेंस क्या करता है, इसी स्पर्म को लेके जाता है। तो वास डिफरेंस लगभग 45 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो मेच्योर स्पर्म को एपिडाइडिमिस से यूरेथ्रा तक लेके जाता है ना, ठीक है, जो इजाकुलेटरी डक्ट से जाके मिलती है। फंक्शन ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म को ड्यूरिंग द इजाकुलेशन। फिर सेमाइनल वेसाइकिल, वीर्य पुटिका बोलते हैं, पेयर ग्लैंड होती है, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे होती है, और इसमें खूब सारी एनर्जी यानी एनर्जी ड्रिंक होती है, फ्रक्टोज रिच फ्लूइड। अगर पूछा जाए सेमाइनल वेसाइकिल से जो फ्लूइड निकलता है, जिसको सीमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं, है ना, 60 से 70% सीमेन यहीं पे फॉर्मेशन होता है। उसमें क्या होता है, उसमें फ्रक्टोज होता है। ये फ्रक्टोज स्पर्म को एनर्जी देता है ताकि उसकी मोटिलिटी अच्छी रहे और वो तेजी से जाके ओवा को यानी एग को फर्टिलाइज कर सके। फंक्शन की बात करें तो नरिशमेंट, है ना, और एड मोटिलिटी, मोटिलिटी को बढ़ाता है और स्पर्म को नरिश करता है, सेमाइनल वेसाइकल। उसके बाद आगे आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो सिंगल होती है ना, सिंगल होती है यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे और यूरेथ्रा के दोनों तरफ, पीछे की तरफ से, इधर से यूरेथ्रा है और पीछे की तरफ से ये ऐसे लगी होती है। जो फ्लूइड निकलता है ना, जो फ्लूइड निकलता है प्रोड्यूस मिल्की एल्कलाइन सीमेन, भाई लगभग 60 से 70% सेमाइनल वेसाइकिल से, 20 से 30% जो सीमेन है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से कैसा रहता है, एल्कलाइन रहता है ना,
मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड 20 से 30% सीमेन निकालता है। ये फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है इसलिए होता है क्योंकि भाई जो वजाइना होती है वहां पर क्या होता है? लैक्टोबैसिलाई होता है, जो वहां का एरिया एसिडिक होता है, राइट? एसिडिक होता है, और एसिडिक एरिया में अगर स्पर्म जाएगा तो स्पर्म ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए वहां के एरिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वहां के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड से मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड निकलता है, जो वजाइनल एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि स्पर्म का सर्वाइवर अच्छा हो जाता है। ठीक है, फिर आगे कॉपर्स ग्लैंड होती है जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। ये भी मटर के दाने जैसी दो स्मॉल सी होती हैं जस्ट नीचे प्रोस्टेट की। ये लुब्रिकेशन का काम करती हैं, है ना? लुब्रिकेशन का काम करते। प्रोस्टेट बाद में क्यों होते? तो बनाने वाले से पूछो जिसने बनाया। तुम लोग सवाल पता नहीं कैसे करते हो। क्लियर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड 5%। अब आंखें ऊपर क्यों हैं? आंखें नीचे भी तो हो सकती थी। खोपड़ी ऊपर क्यों? खोपड़ी यहां क्यों नहीं? ये तो जब जिसने बनाया है, राइट? तो ये 5% सीमेन, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है 5% सीमेन ये भी लगभग देता है फॉर द लुब्रिकेशन। फंक्शन क्या है? यूरेथ्रा और न्यूट्रलाइज जो स्पर्म है उनको प्रॉपर न्यूट्रलाइज कंडीशन में लाने के, ताकि जब वजाइनल एरिया में जाए तो वो प्रॉपर न्यूट्रलाइज कंडीशन में ही रहे, ना एसिडिक रहे ना बेसिक रहे। ठीक, बिफोर द इजैकुलेशन वो कैसे हो? न्यूट्रल रहे। यूरेथ्रा, है ना? यूरेथ्रा क्या है भाई? यूरेथ्रा रनिंग थ्रू द पीनस, है ना? ये यूरेथ्रा पीनस के थ्रू रन करते हैं, जहां से सीमेन और स्पर्म इंटरकोर्स के दौरान कह सकते हो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी वजाइना में ये डिस्चार्ज करते हैं, है ना? डिस्चार्ज करते हैं, जो यूरिन और सीमेन दोनों कैरी करते हैं। ये पार्ट नली लिंग के भीतर से गुजरती है मूत्र और वीर्य को बाहर करने के लिए। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेन यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा, ये इनके पार्ट होते हैं छोटे छोटे से। सीमेन इजैकुलेशन के दौरान, है ना? और यूरिन ड्यूरिंग यूरिनेशन के दौरान। सीमेन कब निकलता है? जब इजैकुलेशन होता है। और यूरिन कब निकलता है? जब यूरिनेशन होता है। ठीक है। हार्मोन्स की बात किया जाए तो हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट करते हैं स्पर्म प्रोडक्शन को, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में फेशियल हेयर, वॉइस तुमने देखा होगा कि भाई फीमेल्स की वॉइस जो है हल्की होती है, मेल्स की वॉइस थोड़ी सी हार्ड होती है। किस लिए? इसी हार्मोन की वजह से, है ना? FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है ना? तो स्पर्मेटोजेनेसिस को पूछा जाए कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, तो FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर द टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ठीक है, कहां से? देखो टेस्टिस, हाँ, और टेस्टोस्टेरोन ये कहां से? टेस्टिस की लीडिंग सेल से, टेस्टिस की लीडिंग सेल से ये रिलीज होता है ना? ये यहाँ पे देखो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस की लीडिंग सेल से मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए। ठीक, फिर अगला आता है एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम परसों के लेक्चर में। कल मैं जा रहा हूं RRB फार्मासिस्ट का एग्जाम दिलाने बच्चों को, तो लखनऊ सेंटर पे मैं रहूंगा। ठीक, अगर वापसी मेरी समय से हो जाएगी तो क्लास होगी, समय से नहीं हो पाएगी तो क्लास फिर परसों होगी, है ना? तो चांसेस हो सकता है समय पे मैं लौट आऊं। एक्चुअली क्या है कि 3 बजे से उन लोगों का पेपर चालू होगा, राइट? तो लगभग 6:30-7 बज जाएगा उन लोगों को निकलते निकलते। ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर के बिना पेपर नहीं बन सकता, बस ये समझ लो। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो मेल या फीमेल, है ना? मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा जाता है, oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से पूछा जाता है क्वेश्चन, और मेंस्ट्रुअल साइकिल से पूछा जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो भाई पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।